अब रिकवरी करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि कुमेल मर्चेंट ने दी चेतावनी। कोई अगर जबरदस्ती आपसे करता है तो आप क्यों चुप रहते हो? पकड़ो कॉलर उनका, मारो डंडा और पुलिस स्टेशन में लेके जाओ इस कमीने लोगों को। ये एक्सटॉर्शन का रैकेट खुलेआम चला रहे लोग, ये बंद कराना है। जितने भी रिकवरी एजेंट है उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपकी गाड़ी जबरदस्ती आपको रोका जाए। ये आपसे जबरदस्ती गाड़ियां नहीं छीन सकते हो, आप क्यों उनको बढ़ावा देते हो? इनको पैसा मत दो, इनको बढ़ावा मत दो। अगर कोई आदमी तुमको अगर लेटर भी आता है, अगर आपको नोटिस आया, एक कोई भी एजेंसी जो रहती है वो आपको नोटिस भेजती है कोर्ट के थ्रू, तो आप वो नोटिस भी चेक करो, क्या वो नोटिस हकीकत में कोर्ट से आई है, क्या ये हमको एड़ा बना रहा है। 4-5 टपोरी रहते हैं, गुटखा खाए हुए लोग रहते हैं, तो फैमिली उनके साथ रहती है, तो फैमिली वाला इंसान हमेशा डर जाता है, दब जाता है, और वो मिडिल क्लास लोग रहते हैं। आपको भी तो दबा सकते हैं ना इस मामले के बाद? दबाएंगे, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे पर अल्लाह का भरोसा है, हमारे साथ पूरा पुलिस है, तो हम कार्रवाई करेंगे। मैं ही नहीं डरने वाला हूँ, मैं तो डंडा मारूंगा तुम लोग को। अगर तुमने हरेसमेंट की है, खंडनी अगर की है, तो मैं नहीं डरने वाला। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप जिस तरीके से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद जब भी आपका कुछ लोन बकाया होता है तो रिकवरी एजेंट आपको हरेसमेंट करते हैं, दबाव बनाते हैं, और यही तक मामला नहीं रुकता। अगर आप गाड़ियों का लोन लेते हैं और बकाया किस्त नहीं भरते तो आपको बीच सड़क पर जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और आपकी गाड़ियाँ छीन कर जो है पूरी तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हरेसमेंट किया जाता है, और फैमिली हो या कोई भी हो आपके साथ वो देखा नहीं जाता। इसी चीज़ को लेकर अब जो है कुमेल मर्चेंट ने आवाज़ उठाई है। हालांकि ये आवाज़ किस हद तक इनकी जाने वाली है, और ये ऐसे जो रिकवरी एजेंट गुंडागर्दी करते हुए दबंगई दिखाते, उन्हें सबक सिखाने के लिए कुमेल मर्चेंट जी किस तरीके से प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे। आपने एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, रिकवरी एजेंट जो हरेसमेंट करके गाड़ियाँ छीन लेते हैं, क्या कहेंगे, ऐसा क्या दिमाग में आपको आया? मैं तो पहले ये जो रिकवरी एजेंट है, जितने भी जो बैंक या इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो रिक्शा है और कार्स है, बाइक्स है, तो मैं पहले बोलना चाहूँगा ये रिकवरी एजेंट को, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है और ना तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। जो तुम एकदम बेशर्मी की हद पार कर देते हो। जब आदमी है ना, आदमी का जो कमाता है वो घर का बड़ा इंसान होता है आदमी, जब वो घर से जब निकलता है ना तो उसके पीछे उसकी माँ बैठी रहती है, या उसका बाप बैठा रहता है, या उसकी औरत बैठी रहती है, या उनके बच्चे बैठे रहते हैं। लेकिन तुम लोग को पैसों के लालच में कुछ दिखता नहीं है, तुम डायरेक्ट उनको साइड में लेते हो, उसकी बाइक की चाबी निकालते हो, तुम उससे गाड़ी छीनते हो, या तो फिर अगर गाड़ी नहीं छीने तो उसका सेटलमेंट करते हो, 2000 दो, 5000 दो। ये तो तुम एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हो, उनको हरेसमेंट कर रहे हो। तो ये सब तुम धंधे बंद करो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम गूगल पे भी पैसे लेते हो। तुम इतने बेशरम हो गए हो। अगर तुम पे अगर गुना दाखिल होगा ना, 1 खंडनी, 2 खंडनी, 3 खंडनी, अगर ज़्यादा गुना दाखिल होगा तो तुम्हारे पे मुका भी बैठ सकता है। ये चीज़ सुन लेना। तो 2-4 साल तुमको अंदर रहना पड़ेगा। और मैं जितने भी कस्टमर है बैंक से जो लोन लिए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी रिकवरी एजेंट है उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपकी गाड़ी ज़बरदस्ती आपको रोका जाए। उनका काम है आपके पास आना, एक प्यार मोहब्बत से आपको बात करना, सर आपका लोन बाकी है, प्लीज़ आप लोन भर दो, या उनका काम है रिक्वेस्ट करना। नहीं ये कि आपको ये बीच सड़क में रुका है, आपको हरेसमेंट करे, आपकी बाइक छीने, आपकी चाबी निकाले, या आपसे कुछ पैसा ले, हरेसमेंट करे। तो इनका राइट्स नहीं है, ये आपसे ज़बरदस्ती गाड़ियाँ नहीं छीन सकते। आप क्यों उनको बढ़ावा देते हो? इनको पैसा मत दो, इनको बढ़ावा मत दो। अगर कोई आदमी तुमको अगर लेटर भी आता है, अगर आपको नोटिस आया, एक कोई भी एजेंसी जो रहती है वो आपको नोटिस भेजती है कोर्ट के थ्रू, तो आप वो नोटिस भी चेक करो, क्या वो नोटिस हकीकत में कोर्ट से आई है, क्या ये हमको एड़ा बना रहा है। और दूसरी बात आपको ये समझाऊंगा मैं कि ये जो आपसे ज़बरदस्ती जो रिकवरी करते हैं, बाइक छीनते हैं आपसे, तो ये भी कोई लीगल नहीं है। ये लोग आपसे बाइक नहीं छीन सकते, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते, और ना ही ये आपकी बाइक की चाबी निकाल सकते, ये मतलब, और ना ही ये आपको उनको पैसा देना चाहिए। कोई अगर ज़बरदस्ती आपसे करता है तो आप क्यों चुप रहते हो? पकड़ो कॉलर उनका, मारो डंडा और पुलिस स्टेशन में लेके जाओ इस कमीने लोगों को। ये एक्सटॉर्शन का रैकेट खुलेआम चला रहे लोग, ये बंद कराना है। आप लोग चुप रहोगे, आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, सारी जनता चुप रहोगी, तो इनकी तो हिम्मत दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही कि दिन पे दिन हमारे कान में कुछ ना कुछ बात आती रहती है। आज वो नाके पे इसको पकड़ के खंडनी लिए लोग ने, कभी वो नाके पे खंडनी लिए, कभी फैमिली के सामने बेइज्जत करे। तो इनके बाप का राज नहीं चल रहा है। आप अगर लोन ले रहे हो तो आप उनका EMI भर रहे हो, कुछ ना कुछ लेट तकलीफ आती है। आप मिडिल क्लास लोग हैं, हमको मालूम है तकलीफ आती है, तो उनको बोलने का नहीं, हम नहीं
टाइम लेंगे हम डायरेक्ट बैंक में जाके बात करने का, हमको इतना टाइम चाहिए हम भरेंगे। आप पेनल्टी लगाते हैं ना, फ्री में तो नहीं आपको लोन दिए उन्होंने, कोई बैंक ने आपके ऊपर एहसान तो नहीं करिए। तो आप किसी से डरने का नहीं। ये जितने भी टपोरी एजेंट है ना, एक टपोरी क्रिमिनल लोग हैं, इनसे डरा मत करो आप लोग। पुलिस है आपके साथ, जनता है आपके साथ। आप जा सकते हो, उनको घसीटते हुए लेके जाओ पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में खड़ा करो और उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करो डायरेक्ट। क्या ये आपसे हरेसमेंट कर रहा था, या आपसे पैसा मांग रहा था, या हरेसमेंट का भी गुना दाखिल इनके ऊपर होएगा, या आपसे गाली गलौज किया रहेगा तो इसका भी गुना आपके ऊपर कलम बैठेगी। आपसे अगर ये एक्सटॉर्शन मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, तो वो भी कलम इस पर बैठेंगी। 2-4 कलम बैठ गई तो ये तड़ी पार भी हो जाएंगे एरिया से और इन पे मौका भी बैठ सकता है। तो आप लोग डरो मत, जब तक जनता डरेगी तो ये आपको डराते रहेंगे। ये सब इनलीगल काम करते हैं लोग, तो आप डरा मत करो इनसे और इसके खिलाफ इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करा करो। अभी मैं सड़कों पर जा रहा हूँ, जैसे जो आम नागरिक है वो रोड से जा रहा है और उसके फैमिली है, बीवी बैठी हुई है, तो ये गुंडे 4-5 किस्म के आते हैं, चाबी छीन लेते, तो वो इंसान डर जाता है। तो कैसे उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा? आप कंट्रोल में फ़ोन करो डायरेक्ट। और कोई अगर इंसान आता है आपको रोकता है तो पहले आप बोलो मेरे को आईडी बता तेरा, तो उसका आईडी चेक करो, उसका फोटो निकालो पहले, उसका भी फोटो रहती है उन लोगों के पास। हाँ, आईडी कंपलसरी है। अगर ये बिना आईडी के आपसे रिकवरी कर रहा है तो भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ये रिकवरी वाले जो आईडी दिखाते हैं वो क्या आईडी है? किसी किसी की ओरिजिनल आईडी रहती है, किसी किसी की डम्मी आईडी रहती है। ये इनके पास एक ऐप रहता है, वो भी डम्मी ऐप रहता है इनके पास, वो भी इनलीगल ऐप ये लोग यूज़ करते हैं कि जिनमें मालूम पड़ता है कि कौन सी गाड़ी का लोन बाकी है, कौन सा नंबर क्या इनको डिटेल आती है, वो भी इनलीगल है, नोटिस भी इनलीगल है। तो आप डरा मत करो इनसे। ये कोई बहुत बड़े राजा महाराजा का ज़माना नहीं है, डेमोक्रेसी कंट्री है, पुलिस है आपके साथ। आप डायरेक्ट कंट्रोल में फ़ोन करने का, पुलिस आती है 10-15 मिनट में। अगर नहीं आ रही है ना तो आप जो ये लोग पेपर देंगे ना, वो पेपर साइन नहीं करने का। देखो गाड़ी चाहिए ना, बोलने का रुक, वहाँ पे चाबी लॉक करने का, गाड़ी का वीडियो बनाने का, इनका वीडियो बनाने का, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके इनके ऊपर एफआईआर दाखिल करने। जब तक एफआईआर इनके ऊपर दाखिल नहीं होता है वहाँ से तुम हटने का नहीं। जब तक 2-5 एफआईआर इनके ऊपर दाखिल नहीं होगा ये सुधरेगे नहीं। तो मेरा हर जनता से यही विनती है कि किसके साथ भी ऐसी हरकत होती है तो वो जाके एफआईआर करे। तो ये जो बेड़ा है, तमाम जो है चीज़ें से परेशान लोग हैं, आपने ही क्यों उठाया? लोग डर जाते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ क्रिमिनल लोग भी इसके अंदर रहते हैं, 4-5 टपोरी रहते हैं, गुटखा खाए हुए लोग रहते हैं, तो फैमिली उनके साथ रहती है। तो फैमिली वाला इंसान हमेशा डर जाता है, दब जाता है, और वो मिडिल क्लास लोग रहते हैं। आपको भी तो दबा सकते हैं ना इस मामले के बाद? दबाएंगे, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे पर अल्लाह का भरोसा है, हमारे साथ पूरा पुलिस है, तो हम कार्रवाई करेंगे। मैं नहीं डरने वाला हूँ, मैं तो डंडा मारूंगा तुम लोग को। अगर तुमने हरेसमेंट की है, खंडनी अगर की है, तो मैं नहीं डरने वाला। लोगों से क्या अपील करेंगे कि जैसे तमाम सरफेसी एक्ट वगैरह बनाए गए उसे पढ़े और पूरा रिकवरी का सिस्टम जाने? नहीं, जब आप लोन लेते हो तो उसके अंदर सब टर्म्स कंडीशन रहती है, आप पढ़ना चाहिए, हर चीज़ पढ़ना चाहिए। बैंक कभी आपको हरेसमेंट नहीं कर सकती। आप बैंक में जाके बात करो, क्या मेरे को इतना टाइम लगने वाला, बैंक टाइम देती है। ये बैंक ने इनको नहीं बोलती है रिकवरी करो तुम लोग, ये तो ये लोग ने धंधा बनाया एक्सटॉर्शन का। ये आपको हरेसमेंट करके सिर्फ 2000-5000 निकालने का धंधा है इनका। ये कुछ बैंक का रिकवरी के ऊपर इनको क्या है, बाइक जमा करेंगे तो 1000-2000 रुपया मिलता है, वो ये लोग बाहर 4-5 हज़ार रुपया ले लेते। तो ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे लोग, कोई रिकवरी का काम नहीं कर रहे। तो ये एक्सटॉर्शन रैकेट आप बंद करो, नहीं तो मेरे को आता है कैसा बंद कराने का, बराबर डंडा डालूंगा और बंद कराऊंगा तुम। तो ये थे कुमेल मर्चेंट जी, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि ये रिकवरी एजेंट जो गुंडागर्दी करते हुए पैसा कमा रहे और गलत तरीके से ये पैसा हरेसमेंट और दबाव बनाते हुए अगर कमा रहे, तो अगर इन सभी चीज़ों पर रोकथाम नहीं की गई तो ये अपने स्टाइल में सभी को सबक सिखाएंगे। और इन्होंने खास तौर पर जनता से अपील की है कि अगर ऐसे गुंडे लोग आपको पकड़ते हैं और रिकवरी एजेंट बताते हैं तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कैमरामैन नाविद गुरुजी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।